अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये है 4440 सिंगल आईसी का एक छोटा सा एम्पलीफायर। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ बैटरी से चलने वाला प्लग जो दिख रहा है, इसमें माइनस प्लस का चिन्ह भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमने बोर्ड में लगा लिया है, ये डीसी का बोर्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, स्विच को भी हमने ऑफ किया, ऑन किया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास इस तरह का छोटा सा एम्पलीफायर आया होगा कभी और रिपेयर भी किए होंगे। तो जिन लोगों ने इस एम्पलीफायर को रिपेयर किया है, डेड सेट को, तो कोई बात नहीं। और जो अभी तक नए हैं और उनको पता नहीं है कि ये कैसे रिपेयर किया जाएगा, तो उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो में मुस्तकिल बने रहें, ताकि समझने में बिल्कुल आसान हो। और जो इसमें पार्ट बदला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल स्किप ना करें, वरना कुछ ना कुछ हिस्सा छूट जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग फिर बताएंगे कि क्या वीडियो बनाए, समझ में नहीं आया, कैसे क्या हुआ। तो इसीलिए कहना है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए, यहाँ पर हम सप्लाई को चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, फिर से चेक कर रहे हैं, नहीं बता रहा है। ना तो 5 वोल्ट बता रहा है, ना 12 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे अब करना क्या है वो आप लोग देखते रहिए और साथ ही साथ समझते जाइए। और जो आप लोगों के पास इस तरह का फॉल्ट आए, तो आप लोग रिपेयर भी करते चलिए। तो देखिए, यहाँ पर स्विच के ऊपर भी देखिए हम चेक कर रहे हैं, लेकिन स्विच के ऊपर भी नहीं बता रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वायर इसका ख़राब है। तो चलिए, यहाँ पर हम इस बोर्ड को भी पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके वायर को चेंज करते हैं और देखेंगे कि इसके वायर को चेंज कर लेने के बाद ये मेरा ऑन हुआ या तो नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे के ओर चलेंगे, उसमें ख़राबी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम वायर को बदलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, मेरा सोल्डर अभी गर्म नहीं था, इसीलिए हमें तोड़कर निकालना पड़ा। तो चलिए, यहाँ पर हम दूसरे वायर को फटाफट इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। उसके बाद सप्लाई डालकर भी आप लोगों को दिखाना है ये ऑन हुआ या तो नहीं, या कहाँ तक सप्लाई इसका बन गया। तो चलिए, हम फटाफट सप्लाई ज्वाइन करते हैं। तो इस वायर को जहाँ जहाँ से हमने निकाला था बिल्कुल उसी जगह लगाना है। तो सबसे पहले रेड कलर के वायर को स्विच पे लगाना है, और दूसरा जो ब्लैक कलर का है, ये ग्राउंड आपको कहीं मिले तो आप ग्राउंड के वायर को जोड़ सकते हैं। तो चलिए, ये दोनों वायर मेरा जुड़ चुका है और आप अच्छी तरह से देख लीजिए कहाँ पे जोड़ना है, किस पॉइंट पे जोड़ना है और किस आईसी के पिन पे ये कनेक्शन गया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर हम सप्लाई डालकर अब आप लोगों को हम दिखा देना चाहते हैं। तो आप लोग मीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, हम सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, नहीं बता रहा है, 5 वोल्ट भी नहीं बता रहा है, 12 वोल्ट भी नहीं बता रहा है। तो देखिए, यहाँ पे स्विच मेरा बंद था। चलिए, हमने स्टार्ट कर लिया, चालू कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, 12 वोल्ट सप्लाई मिल गया है और 5 वोल्ट का सप्लाई अभी भी चालू नहीं हुआ है।
5 वोल्ट का सप्लाई अभी भी चालू नहीं हुआ है। तो अब हमें यहाँ करना क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर अब हम इस ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। 7805 IC जो है इसे हम चेंज करने वाले हैं अब, क्योंकि 5 वोल्ट का सप्लाई हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर हमें इसे चेंज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसे भी बदल लेते हैं, देखते हैं इसके बदल लेने के बाद ये मेरा ऑन होता है या नहीं। तो सप्लाई तो 12 वोल्ट मिल चुका है, लेकिन 5 वोल्ट सप्लाई हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर अब हम इसे फटाफट सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आप लोगों को सप्लाई डालकर चेक कराकर दिखा देंगे कि ये ऑन होने के लायक है या नहीं। तो चलिए थोड़ा सा समय आप लोगों को देना होगा ताकि हम अच्छी तरह से इसे सोल्ड कर लें। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट इसको सोल्ड करते हैं। तो एक बात और, 4440 बोर्ड में अक्सर बेशतर ये पैनल जो होता है बड़ा छोटा चाहे जो भी हो, इसमें 7805 लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले चालू ना हो तो आप लोग 7805 पे 5 वोल्ट का सप्लाई चेक कर लें। अगर नहीं मिल रहा है तो इसे चेंज कर दें। 100% आप लोगों का एम्पलीफायर वर्क करना शुरू कर देगा। तो चलिए यहाँ पर हमने बदल लिया है और यहाँ पर अब फिर से आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि सप्लाई अब मिला है या नहीं। तो देखिए हमने फिर से शुरू कर दिया है चेक करना, लेकिन स्विच को ऑन नहीं किया, फिर से भूल गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से देखिए अभी भी हम भूल चुके हैं। तो चलिए हमने ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर हम 12 वोल्ट को चेक किए सबसे पहले, तो 12 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें 5 वोल्ट को चेक करना है। तो देखिए 5 वोल्ट भी अब मिलने लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ चालू भी हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे चालू हो चुका है। तो चालू होने के साथ साथ अब ये बज भी जाना चाहिए। तो बजाकर भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम बजाएंगे, तो यहाँ पर हम गाने या म्यूज़िक को हम ऑन नहीं कर सकते। सिर्फ ब्लूटूथ का आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगा, क्योंकि आज मेरा एक हेल्पर गायब हो चुका है, छुट्टी पे है। तो चलिए आपने सुन लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको अब सेट कर लेते हैं। सेट कर लेने के बाद लास्ट में एक बार फिर से आप लोगों को ब्लूटूथ का आवाज़ सुना देंगे कि हो सकता है ये सेट कर लेने के बाद कोई ना कोई वायर छूट गया हो। तो चेक कर लेना ही मैं बेहतर समझता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट लास्ट एक स्क्रू बचा है सेट करना, तो चलिए इसे भी हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम ऑन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है और आप लोग सुन चुके होंगे। तो फिर से हम ऑन किए हैं। तो बस आप लोगों ने देख लिया और सुन भी लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आप लोगों के मन में कोई और फॉल्ट है और नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल के आने वाले वीडियो में वो भी डाल दूँ। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया।